ओम नमो भगवती वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत 2025 के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य ही करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। और साथ ही साथ ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार की व्रत कथाएं महात्म सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद व्रत आता है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है। देखिए, जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु, पति की उन्नति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत भी संतान की दीर्घायु, उन्नति, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो ये व्रत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि करवा चौथ का व्रत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस व्रत की में माताएं जो होती हैं वो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और कल्याण के लिए कामना करती हैं। इस दिन अहोई माता, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, माँ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। ये व्रत वैसे तो पूर्ण रूप से करवा चौथ की तरह ही है। इस व्रत को भी निर्जल धारण किया जाता है। शाम को तारों को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जैसे करवा चौथ में व्रत रखते हैं वैसे ही इसमें रखते हैं। अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो इस व्रत में व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निर्जला व्रत का, या फिर आप जैसे भी अभी तक व्रत रखती आई हैं उस प्रकार से व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पूजा की जाती है तो शाम के समय घर की दीवार पर गेरू से, या फिर आजकल बाजार में भी अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर है वो मिल जाता है, उसको अपने पूजा स्थान पर लगाएं और 1 लोटा जल से भर कर रखें। प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा करें। माता को कुमकुम, फूल, माला, भोग इत्यादि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद अहोई अष्टमी की कथा भी सुनें। भोग में माता को पूरी, हलवा, मिठाई और अन्य भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद शाम को तारे निकलने के बाद तारों के दर्शन करके तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। कई जगहों पर महिलाएं चांदी की स्याऊ माला अर्थात शाही के मोतियों की माला पहनती हैं, जो कि संतान की लंबी आयु के लिए शुभ मानी जाती है। तारे दिखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही इसमें व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के लिए सूखे मेवे, फल या साबूदाना जैसी सात्विक चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। अहोई अष्टमी पर ऐसे भी मान्यता है कि इस दिन अगर राधा कुंड में स्नान किया जाए, जो कि मथुरा में है, तो वहाँ पर भी निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो राधा कुंड का भी बहुत महत्व इस दिन होता है। अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए आपको अब इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 13 अक्टूबर सोमवार की दोपहर 12:24 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 11:09 पर। अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 अक्टूबर सोमवार के दिन। सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जिस दिन 13 अक्टूबर होगा। 13 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:53 से 7:08 तक। 13 अक्टूबर को तारे देखने का समय होगा शाम को 6:17 पर और चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:20 पर। और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक।
राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु काल के समय पर किया गया कोई भी शुभ काम शुभ फलदायी नहीं होता है। तो ये थी अहोई अष्टमी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण,